Hello, Namaskar. This is Aaron Rana from Bright Path, your ancient Bharat knowledge platform for bridging your karma gaps. देश के अंदर आज से जो है एक नई कानून व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो कानूनी तौर पर जो है आज से लागू हो गए हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है शनिदेव की बकरी चाल। शनिदेव जो है कल 30 जून से बकरी मतलब उल्टे घूमने शुरू हो गए हैं। तो इन दोनों का क्या आपस में संबंध है और क्या आगे चल कर के होने वाला है। एक तो हम इन कानूनों पर बात करेंगे कि ये कानून व्यवस्था जो नई आई है इससे देश को क्या फायदा होने वाला है, आपको क्या फायदा होने वाला है, और ये जो बकरी चाल शनि की है इससे इसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जो है बहुत ही ज्योतिष में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह ने माना गया है। तो ये जो है जब बकरी होते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और काफी उथल पुथल जीवन में होने लगती है। तो सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बुरा इसमें घटित होगा, जिसमें जो है थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। 139 दिनों तक शनिदेव की चाल उल्टी रहेगी, 30 जून से लेके 15 नवंबर तक, और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। सभी ग्रहों में जो है, समस्त 9 ग्रहों में जो है शनिदेव जो है इनकी जो अवधि होती है गोचर की सबसे लंबी होती है। तो ये लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, उसके बाद में इनका परिवर्तन होता है और मानव जीवन पर इनका सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। जब शनि बकरी होते हैं तो उस समय जो है ये शनि की जो प्रभाव है व्यक्ति पर वो सामान्यतः जो है शुभ उसको नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय जब शनि बकरी होता है उस समय संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्योंकि व्यक्ति शनि जो है वो कर्म फलदाता उसे हमारे ज्योतिष में माना गया है। शनि जो है कर्मों का फल इंसान को देता है और इस कलयुग में जो है शनि कॉस्मिक जज है, न्याय का देवता है। और आप देखो तो न्यायालयों में जो काला कलर होता है वो शनिदेव का कलर है। न्याय में आपने देखा होगा, न्याय व्यवस्था में जो है ज्यादातर ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल वहां होता है। तो शनिदेव जो है उसके कारक होते हैं। न्याय दिलाने में, न्याय व्यवस्था में शनिदेव का बहुत बड़ा भूमिका होती है। साथ ही शनिदेव जो है वो काफी क्रूर ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव काफी पाप भरा होता है। इनके साढ़े साथी दैया इत्यादि जो है जब लोग के ऊपर होती है तो लोग परेशान होते हैं और सुनकर जो है लोग कांपने भी लगते हैं। लेकिन सही मायनों में जो है शनि का ऐसा स्वभाव नहीं है। शनि बड़े न्यायप्रिय ग्रह होते हैं, माने जाते हैं, और व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। सो अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको शनिदेव दंड करेंगे, मतलब दंड व्यवस्था के हिसाब से, कॉस्मिक दंड व्यवस्था के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। अगर अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य काम करेंगे तो शुभ फल भी देंगे। शनिदेव को जो है कर्म और सेवा का कारक ग्रह माना जाता है, तो इसलिए सेवा का मतलब नौकरी और व्यवसाय पर इनका गहरा प्रभाव होता है। शनि के सुप्रभाव से व्यक्ति को लगातार सफलता मिलती है, स्मृति मिलती है। लेकिन अगर शनि जो है कुंडली में खराब है तो व्यक्ति पर जो है लगातार उनकी नौकरी में बाधा आती है, संघर्ष बना रहता है, सफलता मिलने में देरी होती है, काम जल्दी से बनते नहीं है, नौकरी छूट जाने का भय होता है, या फिर कहीं तबादला भी हो जाता है। कई सारे लोगों का नौकरी चेंज हो जाती है, तो अच्छे खासी नौकरी थी वो चली जाती है, फिर दूसरे के जाना पड़ता है, फिर संघर्ष करना पड़ता है। ये है शनिदेव के प्रभाव। शनिदेव जो है जनता के भी कारक होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा के कारक हैं, राजशाही के कारक हैं, लोकतंत्र के कारक शनिदेव हैं, जनता के कारक हैं। तो इनमें आपस में टकराव, जब शनि बकरी होते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं। जनता और राजाओं के बीच या सबोर्डिनेट्स या उनके बॉसेस के बीच में काफी तनाव वाली स्थिति हो जाती है जब शनि बकरी होता है उस समय। तो इस शनि देव के इस गोचर से जो 139-40 दिन का ये होगा नवंबर 15 तक, उसमें जो है काफी आपको
आपस में मतभेद नजर आएंगे, कई सारे आंदोलन खड़े हो सकते हैं, कई सारे लड़ाई झगड़े, मतभेद जो है जनता या सरकार के बीच में या फिर किसी बॉस और उसके सबॉर्डिनेट्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगी इस तरह की घटनाएं। तो अब हम बात करते हैं कि शनिदेव क्योंकि न्याय के देवता हैं, तो अब देश के अंदर नई न्याय व्यवस्था आई है। 3 नए कानून आए हैं जो जिन्हें हम जो है जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, ये जो प्रावधान है, ये जो इनमें जो प्रावधान है, ये जो है न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के इरादे से इसको लागू किया गया है। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम जो है इस चैनल पर काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें हम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर तमाम कई तरह का एजेंडा चलाया जाता है जो देश को हानि पहुंचाता है, उस पर भी हम जो है प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आप तक की वीडियो जल्दी पहुंचे इसलिए जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो अब न्याय संहिता की जहाँ तक बात है तो पृष्ठभूमि इसकी ये है कि ये जो कानून हैं इनको जो है गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त में इनको पेश किया था लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके बाद जो है 12 दिसंबर, क्योंकि उसके बाद काफ़ी जो है इस पर विरोध हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद वापस लिया गया 12 दिसंबर को। फिर 12 दिसंबर को जो है फिर से पेश किया गया। 20 दिसंबर को इनको जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया और 21 दिसंबर को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया और 25 दिसंबर 2023 को जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल जो है उस पर जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति हमें मिल गई और ये कानून बन गए हैं और आज 1 जुलाई से ये देश में लागू हो गए हैं। और लागू होने के बाद जो है दिल्ली में पहला केस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत रजिस्टर भी हुआ है। तो इसमें जो है क्या है, मुख्य ये है कि 90 दिनों के भीतर जो है मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार जो है वो पीड़ित को होगा। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये जो है सबसे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो है महिलाओं के बारे में है। तो महिलाओं को और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दुष्कर्म व जो पॉक्सो एक्ट थे उसके मामलों में जांच में 2 माह के भीतर जो पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत जो 90 दिनों के भीतर जो है आपको जो पीड़ित है उसको उसके मामले पे क्या प्रगति हुई है उसको नियमित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा तलाशी अथवा जब्ती की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य होगा ताकि जो है किसी तरह का घपला उसमें ना हो। 7 वर्ष अथवा सबसे अधिक की सजा वाले अपराधों में जो है वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर जाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। हो सकता है कि अभी हम इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन ये लागू अवश्य होने वाला है। इसमें क्या परिवर्तन है, तो कई सारे परिवर्तन शामिल किए गए हैं जिसमें जो है कानून को सामयिक और सरल बनाना है। कई प्रावधानों को निरस्त करके और संशोधित करके कानून को एक सरल तरीके से पेश किया गया है। अभियुक्तों के अधिकारों को मजबूती इसमें मजबूती मिल रही है। तो उनको सुरक्षा के उपाय प्रदान करना, जैसे कोई पूछताछ के दौरान अगर उनके पसंद के वकील उनको चाहिए तो उसका अधिकार उनको होगा। हालांकि पूछताछ के दौरान जो है पूरे 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 समय के दौरान उनको नहीं मिलेगा। बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे तुरंत उस अपराध का पूरा विवरण जो है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया, ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार भी जो है उसमें ये मिल जाएगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसकी जांच केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो सेवारत कार्यरत किसी चिकित्सा अधिकारी है उससे की जाएगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरे चिकित्सा अधिकारी से की जाएगी जो पंजीकृत होगा, है ना। तो आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए जो है BNNS में जो है भारतीय न्याय संहिता में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और देरी को कम करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को की दक्षता में सुधार करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो कई सारे और भी चीज़ें इसमें
दी गई हैं, जिसे हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो नया इसमें क्या है कि राजनीतिक दबाव के चलते कई सारे संगीन मुकदमे ऐसे होते हैं जो कोर्ट से वापस आ जाते हैं। तो अब जो है 1 जुलाई से जो है 3 नए कानून लागू हुए हैं। इसकी वजह से जो है ये अब वापस नहीं होंगे और इन पर जो है मुकदमा चलेगा, और जितने भी लंबित आपराधिक मामले हैं वो वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। अब आप समझो कि वैसे ही वापस नहीं लिए जाएंगे। न्यायालय पीड़ित की सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। आप समझो बात को। पहले क्या होता था कि वापस हो जाते थे मामले, लेकिन अब नए कानून के हिसाब से ये जो है ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से जो है न्याय व्यवस्था की अवधारणा मजबूत हो जाती है। समयबद्ध से तरीके से न्याय मिलेगा। पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए जो कानून थे उनको जो है पहली बार छोटे अपराधों के सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब जो है तकनीक का उपयोग होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जो होगा उसमें तकनीक इस्तेमाल होगा। मतलब डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्य के रूप में मान्यता मिल जाएगी। आप समझो कि डिजिटल साक्ष्य मतलब कुछ फोटोग्राफी करना, वीडियो करना, ऑडियो वीडियो लेना, वो सब जो है इसमें मान्यता मिल जाएगी। और एफआईआर जो होती है उसको जीरो एफआईआर की व्यवस्था भी की गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय इसमें जोड़े गए हैं। तो इसमें जो है ये नया बहुत कुछ इसमें है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है न्याय व्यवस्था की। नए कानून की मूल भावना तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में शिकायतकर्ता का उत्पीड़न ना हो या कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले। विवेचक इस प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति के विवेक के बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया तकनीकी पर आधारित होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है अपने मन से ही जो है कुछ निर्धारित करो। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है तकनीकी मतलब कोई वीडियो कोई साक्ष्य जो है पेश किया जाएगा, उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। साइंटिफिक तरीके से अब जो है हमारी न्याय प्रणाली चलने वाली है। तो इसमें और नया क्या है? सो विदेश में रहकर रहने वाला कोई व्यक्ति यदि कोई घटना करता है या कराता है तो उसको भी आरोपित बनाया जाएगा। अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वाले को भी जो है 10 वर्ष की सजा मिल जाएगी। आप ये समझो इसमें व्यवस्था की गई है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग या अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या अगर हो जाती है तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को धारा 152 के तहत दंडनीय बनाया गया है। तो पहले जो है ये अंग्रेजों का जो इंडियन पिनल कोड था उसकी जो न्याय व्यवस्था थी उसमें राजद्रोह, राजा से जो द्रोह करता था, उनकी सत्ता से जो द्रोह करता उसका होता था। लेकिन अभी जो है इसको बदल कर हमने क्या कर दिया, इसको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता अगर खत्म में होगी, कोई व्यक्ति ऐसे वक्तव्य देगा, ऐसे कार्य करेगा तो उसको 152 भारतीय संहिता की 152 की जो धारा है उसके तहत दंडनीय बनाया जाएगा। चोरी एक से अधिक बार करने वाले को 5 वर्ष तक की सजा जो है उसे हो सकती है। तो अगर दोबारा एक बार चोरी करके पकड़ा गया, दूसरी बार अगर जाएगा तो उसको और भारी सजा मिलने की इसमें जो प्रावधान है। छोटे अपराध जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा है उसमें आरोपित यदि 60 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा गंभीर बीमार आसक्त है तो उसे उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति भी लेना अनिवार्य होगा। तो ये काफी अच्छा है। इसके अलावा जो है इसमें और भी कुछ नई चीजें, जैसे निजी व्यक्ति द्वारा किसी आरोपित को पकड़े जाने पर उसे 6 घंटे के भीतर पुलिस के हवाले करना होगा। कोई निजी व्यक्ति किसी आरोपी को पकड़ता है, 6 घंटे के अंदर जो है उसे पुलिस के हवाले करना होगा। गंभीर अपराध की सूचना पर घटना स्थल पर बिना विचार करे शून्य एफआईआर दर्ज होगी। आप समझे? एफआईआर की दशा में सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे। एफआईआर की प्रति एवं सूचनादाता के साथ साथ पीड़ित को भी मुफ्त दी जाएगी, है ना, जो प्रति होती है।
3 से 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों में थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक तथा अथवा उसके वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन के भीतर प्राथमिक जांच कर सकेंगे। तो बिना प्राथमिक जांच के जो है मामला दर्ज नहीं होगा, उसमें जांच की जाएगी। दुष्कर्म या किसी तरह का एसिड अटैक जो होता है, उस मामले का जो छानबीन है उसके दौरान पीड़िता का बयान महिला रजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान बहुत ही अच्छे हमारे न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम आएंगे। तो तो ये काफ़ी जो है अच्छे हमारे देश के अंदर कानून बन रहे हैं और देश की जो न्याय व्यवस्था है काफ़ी समय से लंबित थी और काफ़ी समय से बहुत पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर और उनके जो कानून थे वो उनको जो है मॉडर्नाइज किया गया है, उनको जो है आधुनिक बनाने की कोशिश जो है इसमें हो रही है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी सराहनीय कदम हो सकता है, न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा कदम हो सकता है। देश के अंदर इसकी वजह से अगर फास्ट निर्णय आएंगे, कोर्ट से फास्ट जल्दी होगा तो न्याय जल्दी मिलेगा, तो अपराधों में कमी आएगी और उस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी होगी। तो ये जो है सारे हमारे बहुत ही अच्छे आज से जो ये कानून लागू है बहुत ही अच्छा है। तो ब्राइट पाथ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर जो है हम काफ़ी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, धर्म सनातन धर्म पाथ के ऊपर कि सनातन धर्म क्या है, कैसे हमें हेल्प करता है। तो इसमें हमारे विजडम कोर्स हैं और आपकी लाइफ की जर्नी को जो है आप एलिवेट कैसे करें, इसे कोर्स हमने दिए हैं। ब्रिज योर कर्मा गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ब्रिज योर कर्मा गैप जो है, ब्रिज योर कर्म गैप, जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह का गैप होता है, या नॉलेज गैप हो या कर्म गैप हो, उसकी वजह से हमें जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं। तो उन परेशानियों से बचने के लिए आपको आपके कर्म गैप्स को ब्रिज करना होगा। उसके लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है, कुछ एक्शंस आपको करने होते हैं जो हम इंडिविजुअली भी देते हैं और ग्रुप्स में भी देते हैं। तो जो है ये नंबर्स हमने दिए हुए हैं, इस पर हमें आप संपर्क कीजिए और आप अपना जीवन जो है बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।